तो उस कार्य को होने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, एक बहुत अच्छी बात निकल करके आ रही है मिथिलेश चौबे जी के द्वारा कि भाई केंद्रीय कमेटी जो सरकार की है, केंद्रीय कमेटी की बात कर रहे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। वहां से ये चीज क्लियर हो गया है कि जितने लोग सीसीएच किए हैं, सीएचडब्ल्यू किए, उनको भाई नौकरी तो होना श्योर है। कहां से निकल के आ रही है? चौबे जी के यहाँ से निकल के आ रही है, गौर कीजिएगा। दूसरी बात और भी बता देते हैं कि चौबे जी का एक और प्रॉब्लम क्या है कि वो कई बार कई तरह की बात बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे, कभी उनका वीडियो आता है तो कहते हैं कि आप लोग का कुछ नहीं होने वाला है, कभी वो कहते हैं कि भाई मंत्री विधायक से मिलने से क्या होगा, और कभी वो आकर के कहते हैं कि मंत्री विधायक का हमने प्रोग्राम रखा, उसमें हम उनको बुलाए और आपके लिए बात किए, आपका बात सार्थक रहा। एक तरफ वो भी करते हैं और एक तरफ ये भी कहते हैं कि उसको मिलने से भी नहीं होगा। दूसरी बात कह देते हैं कि आपका काम होगा ही नहीं, और तुरंत आकर के कहते हैं कि भैया आपका काम 100% होगा। और ये एक बार की बात नहीं है, कई घटना चक्र है। लेकिन चौबे जी से कहना चाहेंगे, एक बात पे अडिग रहिए, मंजिल मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। जिसके अंदर जुनून है वो कार्य को संपूर्ण करेगा और मंजिल तक पहुंचेगा। हिम्मत हौसला के साथ जो आगे बढ़ता है वो कभी हार नहीं मानता और हारता नहीं। तो आइए हम लोग सुनते हैं सबसे पहले चौबे जी का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है आप लोगों के लिए। बहुत जरूरी है साथियों सुनना, उसको हम लोग सुनते हैं, अच्छी बात है। और दूसरी हम बात ये भी बता देना चाहते हैं कि आज अंशु तिवारी जी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, 2 महत्वपूर्ण कार्य के लिए। पहला महत्वपूर्ण कार्य तो ये है कि आपके समायोजन को लेकर के जेपी नड्डा जी से मुलाकात की भी बातें हैं। अब कहाँ तक सार्थक होता है, समय मिल पाता है नहीं, ये समय पता चलेगा चंद दिनों में। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो सेकेंड बैच के साथ जो हुआ है, उसके लिए डायरेक्ट एनआईओ के डायरेक्टर से बातचीत होगी। क्या रिस्पॉन्स निकलता है ये भी समय आने पर बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चौबे जी का ये स्टेटमेंट सुन लेते हैं। इसलिए इस बैच में जितना अधिक से अधिक जो बच्चे हैं वो फार्म अप्लाई कर सके और ये सीसीएच कोर्स सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर का कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सकों के लिए। मैं 100% कहता हूं कि सीसीएच, सीएचडब्ल्यू, सीएचपी जिसने भी किया है उसको सरकारी नौकरी 100% मिलेगी। ये किसी की हिम्मत नहीं है कोई ये कहे कि मैं करा देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि केंद्र में कल का मैं अप टू डेट न्यूज आप लोगों को देता। केंद्रीय कमेटी जो सरकार की, मेरी केंद्रीय कमेटी नहीं, सरकार द्वारा जो केंद्रीय कमेटी है, केंद्रीय मंत्री लोग हैं, उनकी बैठक हुई है। उस बैठक में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जो दूर क्षेत्र है जहां पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए एनएमसी बिल के तहत जो यह सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का जो कोर्स किए हैं उनको सरकार की प्रोजेक्ट में शामिल करने पर मोहर लग गई। कल सरकार के प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का
मोहर लग गई। इस चैनल पर जो कुछ भी बताया जाता है 100% ये मंगल पांडे के द्वारा नहीं हुआ है, ये किसी स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किसी स्टेट का नहीं हुआ है, ये पूरे भारतवर्ष के हर स्टेट के लिए हुआ है कि जहां भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं या कम्युनिटी हेल्थ का जिसके पास सर्टिफिकेट है उनको सरकारी योजना के तहत जोड़कर उनको कुछ मान देकर और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। यह लेटर मुझे आशा नहीं उम्मीद है कि 10 तारीख के अंदर सारे स्टेट में बिहार स्टेट को भी वह लेटर 10 तारीख तक बिहार सरकार को भी मिलेगी कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का सहयोग लिया जाए। अभी तक कोई सरकार या बिहार सरकार कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को छू नहीं रही थी, एक्स की बीमारी समझ रही थी, लेकिन कल केंद्र के बैठक के बाद जो पास हुआ है उसको हर स्टेट में 10 तारीख तक ये सूचना जाने की उम्मीद है और हर स्टेट के सरकार कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को स्वास्थ्य विभाग में जगह देगी। जगह